सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 8 की हिंदू धर्म की पहेलियां, इस विषय को लेकर ये पूरी की पूरी किताब है। कल के अम्बेडकर संदेश में हमने प्रस्तावना आपके समक्ष रखी थी। आज के अम्बेडकर संदेश में जो कि अगर मैटर को लेकर अगर हम बात करेंगे तो पहला अम्बेडकर संदेश है। इस किताब का प्रस्तावना को छोड़ दिया जाए यदि तो पहली लेकर हम उपस्थित हुए हैं, जो बाबा साहब ने यहाँ पर 3 भागों में इसको डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 धार्मिक पहलियां, नंबर 2 सामाजिक पहलियां और नंबर 3 राजनीतिक पहलियां। यानी कि हिंदू धर्म की जो पहलियों को डिवाइड किया, टोटल 25 पहलियों की हम बात करेंगे पूरे इस किताब के अंतर्गत, इस खंड के अंतर्गत। तो आज पहली लेकर हम उपस्थित हुए हैं और पहली का शीर्षक है यह जानने में कठिनता कि कोई हिंदू क्यों है। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न, एक पारसी क्यों है, एक ईसाई क्यों है, एक मुसलमान क्यों है, ऐसे प्रश्नों का जवाब आज के अम्बेडकर संदेश में आपको मिलेगा। इतना महत्वपूर्ण अम्बेडकर संदेश होने के नाते आज के अम्बेडकर संदेश को आपको अंत तक जरूर सुनना चाहिए। आपने अगर हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए बिना विलंब के शुरू करते हैं आज का अम्बेडकर संदेश। भाषा लिखते हैं कि भारत समुदायों का समूह है। इसमें पारसी, ईसाई, मुसलमान और हिंदू हैं। इन समुदायों का आधार प्रजातीय नहीं है, ये वास्तव में धार्मिक है। ऐसा सोचना एक सतही विचार है। ये जानना मजे की बात है कि कोई एक पारसी क्यों है, एक ईसाई क्यों है, एक मुसलमान क्यों है और एक हिंदू क्यों है। पारसी, ईसाई और मुसलमानों के बारे में तो ठीक है, आप किसी पारसी से पूछें कि आप पारसी क्यों कहलाते हैं, वह सहजता से आपके प्रश्न का उत्तर दे देगा। वह कहेगा कि वह जरथुस्त्र का अनुयायी है, इसलिए वह पारसी है। यही सवाल किसी ईसाई से किया जाए, उसे भी जवाब देने में कठिनाई नहीं होगी। वह ईसाई है क्योंकि वह ईसा मसीह में विश्वास रखता है। यही सवाल किसी मुस्लिम से किया जाए, उसे भी इसका जवाब देने में कोई संकोच नहीं होगा। वह कहेगा कि वह इस्लाम में विश्वास करता है और इसीलिए वह मुसलमान है। सम्मानित साथियों, आज का ये जो आपको बता दें, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। बाबा साहब लिखते हैं कि यही प्रश्न आप जब किसी हिंदू से पूछें, निसंदेह वह असमंजस में पड़ जाएगा और जवाब ढूंढ ही नहीं पाएगा। यदि वह कहता है कि वह इसलिए हिंदू है कि वह उसी देव की आराधना करता है जिसकी हिंदू समाज करता है, उसका यह उत्तर सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि हिंदू किसी एक ही देव के उपासक नहीं है। कुछ हिंदू एकेश्वरवादी हैं, कुछ बहुदेववादी हैं, कुछ सर्वेश्वरवादी हैं। यहाँ तक कि जो एकेश्वरवादी हैं वे भी किसी एक ही देव की अर्चना नहीं करते। कुछ विष्णु की पूजा करते हैं, कुछ शिव की करते हैं, कुछ राम की करते हैं और कुछ कृष्ण की करते हैं। कुछ नर भगवानों की पूजा नहीं करते, वे देवी की पूजा करते हैं। इस पर भी वे समान देवियों की पूजा नहीं करते, वे विभिन्न देवियों की पूजा करते। कुछ काली की उपासना करते हैं, कुछ पार्वती की और कुछ लक्ष्मी की। अब देखें बहुदेववादियों को देखें, वे समस्त भगवानों की पूजा करते हैं। वे विष्णु और शिव की पूजा करेंगे तो राम और कृष्ण की भी करेंगे। वे काली, पार्वती और लक्ष्मी की पूजा करेंगे। एक हिंदू शिवरात्रि का व्रत रखेगा जो शिव के लिए परम पावन है। वह एकादशी के दिन व्रत रखेगा जो विष्णु के लिए पवित्र है। वह शिव की प्रसन्नता के लिए बेल वृक्ष रोपेगा और विष्णु की अर्चना में तुलसी। बहुदेववादी पूजा अर्चना के विषय में केवल हिंदू देवी देवताओं तक ही आस्थावान नहीं है। हिंदू को मुस्लिम पीर अथवा ईसाई प्रभु की पूजा से भी कोई संकोच नहीं है। हजारों हिंदू मुसलमान पीरों के मजार पर चादर चढ़ाते हैं। दरअसल कुछ स्थानों पर मुसलमान पीरों की पुजारी वंशानुगत रूप से ब्राह्मण हैं और वे मुसलमान पीरों जैसी अल्फी पहनते हैं। हजारों हिंदू बंबई के पास ईसाई देवी मार्ट मौली की पूजा करते हैं।
मुस्लिम और ईसाई देवताओं का सिजदा तो केवल विशेष अवसरों पर ही किया जाता है, बल्कि उनमें कुछ सतत आस्थाएं भी हैं। अनेक ऐसे हिंदू नामधारी व्यक्ति हैं जिनकी इस्लाम में आस्था है। इनमें से अनेक ऐसे लोग मिलेंगे जो विचित्र पंच प्रिय पंथ के अनुयायी हैं। वे 5 मुस्लिम पीरों के मुरीद हैं जो स्वयं गुमनाम हैं। उन पर मुर्गे चढ़ाते हैं। उनका प्रयोजन वैसा ही लगता है जैसा मुस्लिम फकीर दफाली का था। पूरे भारत में ऐसे हिंदुओं का अभाव नहीं जो मुसलमानों के मजारों दरगाहों की जियारत करते हैं, जैसे पंजाब का सखी सरोवर। मलकानों के बारे में ब्लंट ने कहा है कि आगरा और आसपास के जिलों में, मुख्य रूप से मथुरा, एटा, मैनपुरी जिलों में वे हिंदुओं के मुसलमान बने हैं। आप देखिए, आगरा और आसपास जिलों का जिक्र हुआ मेरे साथियों। जो खासकर जो साथी आगरा और आसपास के जिले, विशेषकर मथुरा, एटा और मैनपुरी में रहते हैं, उनके लिए गर्व का विषय भी हो सकता है कि बाबा साहब ने उनके जिलों का जिक्र किया है, ऐतिहासिक घटना का जिक्र किया है, धार्मिक घटनाओं का जिक्र किया है। वे राजपूतों, जाटों और बनियों के वंशज हैं। वे आमतौर से अपने को मुसलमान नहीं गिनते, बल्कि अपनी मूल जाति गिनाते हैं। कभी कभी स्वयं को मलकान कहते हैं। उनके नाम हिंदुओं जैसे हैं और वे मंदिरों में पूजा करते हैं। वे अभिवादन में राम राम करते हैं। उनका शादी व्यवहार मुख्यतः आपस में ही है। दूसरी तरफ वे मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं, खतना कराते हैं, मुर्दों को दफनाते हैं और जान पहचान के मुसलमानों के साथ खाते पीते हैं। गुजरात में कई ऐसे संप्रदाय हैं, जैसे मटिया कुंबी, जो अपने मुख्य अनुष्ठानों में ब्राह्मणों को बुलाते हैं, परंतु पीराना संत इमाम शाह और उनके उत्तराधिकारियों के मुरीद हैं। शेख लोग अपने यहाँ शादी विवाह में पंडित और काजी दोनों को बुलाते हैं। मोमन सुन्नत कराते हैं, मुर्दों को दफनाते हैं और गुजराती में कुरान पढ़ते हैं। लेकिन अन्य कारण, यदि कोई कहता है कि वह इसलिए हिंदू है कि उसे हिंदू धर्म में आस्था है, तो उसका उत्तर सही नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य यह है कि हिंदुओं का कोई निश्चित पथ ही नहीं है जो हिंदू समझे जाते हैं। उनके विश्वास एक दूसरे से अत्यंत भिन्न है। अपेक्षाकृत ईसाइयों और मुसलमानों के हिंदुओं की मूल धार्मिक आस्थाएं भी भिन्न भिन्न हैं। कुछ कहते हैं कि सभी हिंदू शास्त्र उन्हें स्वीकार्य हैं, परंतु कुछ हिंदू तंत्रों का तिरस्कार करते हैं। कुछ लोग वेदों को प्रमुखता से मानते हैं, तो दूसरों को कर्मवाद और पुनर्जन्म में गहरी आस्था है। पंथों और सिद्धांतों का मिश्रित समूह ही हिंदुत्व है। ध्यान दीजिए मेरे साथियों, पंथों और सिद्धांतों का मिश्रित समूह ही हिंदुत्व है। ये बाबा साहब की नज़र में अगर हम आपसे पूछें कि हिंदुत्व क्या है, तो इस प्रश्न का जवाब आपको देना चाहिए। पंथों और सिद्धांतों का मिश्रित समूह ही हिंदुत्व है। इसकी छत्र छाया में पलते हैं एकेश्वरवाद, बहुदेववाद और सर्वेश्वरवाद। महान देवता शिव और विष्णु के उपासक अथवा उनके नारी प्रतिरूप, साथ ही दैवी मातृशक्तियों, वृक्षों, चट्टानों और जलधाराओं में बसी हुई आत्माओं और संरक्षक ग्राम्य देवताओं के उपासक हैं। ऐसे व्यक्ति जो अपने देवताओं को सब प्रकार की बलि देते हैं, और ऐसे व्यक्तियों को जो अहिंसक हैं और जिन्हें बद शब्द से ही घृणा है, जिनके धार्मिक अनुष्ठानों में मात्र प्रार्थनाएं और मंत्र उच्चारण सम्मिलित हैं। और ऐसे भी हैं जो धर्म के नाम पर अकथनीय आडंबरों में लिप्त हैं और इसमें उनका बाहुल्य है। कुल मिलाकर शास्त्र द्रोही हैं, और उनमें से कई तो ब्राह्मणों की सत्ता नकारते हैं अथवा कम से कम उनके धर्माचार्य गैर ब्राह्मण हैं। यदि कोई यह कहता है कि वह अन्य हिंदुओं के समान रीति रिवाज अपनाता है, इसलिए वह हिंदू है, तो भी झूठ है, क्योंकि सभी हिंदुओं के रीति रिवाज एक समान नहीं है। उत्तर भारत में सपिंड गोत्र में विवाह की प्रथा नहीं है, परंतु दक्षिण में मामा भांजी और मामा फूफी आदि के बहन भाइयों में वैवाहिक संबंध प्रचलित हैं। नारी के सतीत्व के नियमों के संबंध में सर्वोच्च मान्यताएं हैं। कुछ जातियों में इसमें अत्यंत ढील दी जाती है, विशेष रूप से विवाह पूर्व। कहीं कहीं ये भी चलन है कि लोग अपनी कन्या को धार्मिक कदाचार के लिए समर्पित कर देते हैं। कुछ क्षेत्रों में नारी स्वतंत्र है, तो कहीं कहीं पर्दा नशीन है। कुछ स्थानों पर वे लहंगा पहनती हैं, तो कहीं सलवार आदि पहनती हैं। यदि वह यह कहता है कि वह इसलिए हिंदू है
कि वह जाति प्रथा को मानता है। वह जाति प्रथा को मानता है, उसका यह उत्तर भी संतोषजनक ढंग से स्वीकार नहीं किया जा सकता। भाषा लिखते हैं कि यह बिल्कुल सत्य है कि किसी हिंदू को इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि उसके पड़ोसी की क्या आशाएं हैं, पर यह जानना उसका परम धर्म है कि वह उसके साथ खान पान कर सकता है या नहीं। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह हुआ कि जातिवाद हिंदू धर्म की आत्मा है और जो व्यक्ति किसी मान्यता प्राप्त हिंदू जाति से संबद्ध नहीं है वह हिंदू हो ही नहीं सकता। यही इतिश्री नहीं है, उनकी मात्र जात पात में आस्था ही पर्याप्त नहीं है। जात पात तो ईसाइयों और मुसलमानों में भी दीमक की तरह घुसी है। खान पान में बेशक ना हो, शादी व्यवहार में तो वह सर्वव्यापी है, परंतु इसी कारण वे हिंदू नहीं कहलाते। उनमें दोनों बातों का होना आवश्यक है, उसे हिंदू होना चाहिए और जात पात में विश्वास रखना चाहिए। अब फिर वही प्रश्न उठता है कि हिंदू कौन है। इस संदर्भ में हम जहां के तहां खड़े हैं, क्या प्रत्येक हिंदू के समक्ष ये प्रश्न नहीं है कि उसके अपने धर्म के बारे में इतनी वहपो क्यों है, इतनी उलझन क्यों है? वह ऐसे मामूली जवाब क्यों नहीं देता जिनका उत्तर प्रत्येक पारसी, प्रत्येक ईसाई और प्रत्येक मुसलमान के पास है? क्या ये समय नहीं है कि वह आत्म अवलोकन करे कि क्या कारण है जिनके फलस्वरूप वह धार्मिक अव्यवस्था उत्पन्न हुई है? तो मेरे साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश, आपने बहुत महत्वपूर्ण अम्बेडकर संदेश को अंत तक सुना है। मेरा आपके सभी साथियों के प्रति तहे दिल से धन्यवाद हम ज्ञापित करते हैं कि आपने आज के अम्बेडकर संदेश को अंत तक सुना है। और खासकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 8 का ये पहली थी जो आज आपने विस्तार से जानी है। बाबा साहब के हूबहू लेखनी हमने आपके समक्ष प्रस्तुत की है। तो आज के अम्बेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि हिंदुत्व क्या है बाबा साहब की नजर में। जरूर आप आंसर कर पाएंगे, हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज के अम्बेडकर संदेश को यहीं पर रोकने की दीजिए इजाजत। मिलेंगे नए अम्बेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुत करता क्रम मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय।